Vallahi. डिपार्टमेंट का पहला ये हो क्या कहीं ये आज वही हम प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो एक आर्डर हुआ है, जो जैसे इन्होंने कहा कि 20 जो लोग थे इनकी सिक्योरिटी जो है विदड्रा हुई है। हमें 2 ही PSO दिए थे, दोनों विदड्रा किए हैं। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ और इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा सांबा में वहीं पे रहता हूँ। तो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि सरकार के पास कौन सा क्राइटेरिया है कि इसको खतरा है, इसको नहीं है। जो सरकार के आदमी हैं उनको सिक्योरिटी भी दी है, उन्होंने सब कुछ दिया, हर सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन के उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। आज हमने भटनागर जी जो एडवाइज़र टू ऑनरेबल LG साहब के हैं, उनको हमने रिटर्न में मेमोरेंडम दिया है। उनको पूरी दास्त में हमने बता दिया है कि इनका ना तो कोई प्रोटोकॉल है। हम कहना कि अगर आपने सिक्योरिटी लेनी है तो सभी को उठा दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन जो पिक एंड चूज है ये हमें कभी भी दोबारा नहीं होगा। ये हम ये कहेंगे कि आपने देखा होगा कि हम डेली लोगों में होते हैं, डेली लोगों के बीच होते हैं, और सांबा में आए दिनों मिलिटेंसी का जो 2-3 बार उधर टाकरे भी हुए हैं, और कई बार उधर से क्रॉसिंग होकर कभी वो जज्जल कोटली में, उधमपुर में और टिकरी में भी जो जहाँ से जाते हैं। मैं बिल्कुल नेशनल हाईवे बीजेपुर में रहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी किस्म का भी हमें नुकसान होता है तो उसके जो जिम्मेदार वो सरकार होगी, और हम ये कहेंगे कि सरकार को जल्दी से जल्दी इसके रिव्यू लेना चाहिए, और हमें अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई तो इसके लिए हम अपनी एजिटेशन भी करेंगे, और इसके साथ हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। फ्रॉम एक्स मिनिस्टर J&K और J&K किसान कांग्रेस का चेयरमैन, मेरे साथी जशपाल कुंडल जी जो एक्स मिनिस्टर हैं पैंथर पार्टी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जो पत्रकार जो हमारे भाई बहन हैं उनसे गुजारिश की है कि हमारे 20 आदमी हैं जिनकी जो सिक्योरिटी जो है विड्रा कर ली है, जिसमें एक्स मिनिस्टर 5 हैं, एक्स MLA जो हैं 5 हैं, एक्स MLC भी हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 किस्म की जो है सरकार चल रही है। एक तो जो BJP के लोग कहते हैं उनको सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, और जो अदर है जो कांग्रेस है, पैंथर है, NC है, तो उनका कोई नहीं सुनता है। इसलिए हमने प्रेस से बेनती की है कि आप थ्रू प्रेस जो है ये हाईलाइट करें। अगर हमारा कोई नुकसान होगा, मेरा, हमारा साथी का या हमारे परिवार का, तो उसका जिम्मेवार जो है वो होगा DGP पुलिस और गवर्नर साहब। अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे तो हम फिर कोर्ट में जाएंगे और उसका जो है गुहार करेंगे कि हमारा जो है इंसाफ देना चाहिए हमें। गरुराम जी, क्या आपने इस सिक्योरिटी को विड्रॉ करने के लेकर DGP जम्मू से जहाँ सुरक्षा एजेंसियों से कोई बात की है? आज अभी गए थे, मैं और मेरा साथी जश जी गए थे हमने एडवाइज़र से जो है बट नागर है उससे बात की है हमने, उसको लिख कर दिया हमने कि ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ की है, अपनी पार्टी का आदमी जो है उनको एक सिक्योरिटी का गाड़ी और 2-2 PSO हैं। तो हमारा क्या है, हम पूरे लोगों की जो है सेवा कर रहे हैं। हम गांव में हम जाते हैं, हम बॉर्डर के लोग हैं, तो हमारी विड्रॉ कर ली, और जो शहर और जो BJP वाले हैं वो सारे नादर ले हैं। वो कहते हैं पे
बीजेपी वाले जल मैं जे कहना चाहता हूँ जे जम्मू जम्मू कहते हैं बीजेपी के जे ठेकेदार नहीं है हिंदुओं के। मैं बता दूंगा लोग इनके खिलाफ हैं और सारे में गुस्सा है कि इन जो जम्मू के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी जो है विड्रॉ करनी है। शायद देखा होगा मीडिया में आया था, घर से बच्चे को मतलब 12 साल के बच्चे को चीता उठा के लेके भागे। ये हालत है इस समय हमारे उधमपुर जिला का जो हमारा लांदर, पंचारी, मुंगरी, बमाग एरिया है, इसमें 21 पंचायतों के कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और कुछ सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम जो हमारा चीफ इलेक्शन का ऑफिस है, जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं के शर्मा जी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ हमने एक मेमोरेंडम भी दिया। और आज यहाँ एक डिमांड जो है आप बैनर में भी देख रहे हैं कि इस एरिया को पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। जब इलेक्शन जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आई थी आज से 3-4 महीने पहले, तो उनको भी ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो और उसके बाद भी उनके कुछ लोगों के साथ बात हुई, मेंबर्स के साथ बात हुई, उन्होंने एग्री किया कि ये बिल्कुल डिजर्व करता है और इसको विधानसभा क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। और मैं अगर बात करूं इसका 40,000 से ज्यादा वोटर इस पहाड़ी एरिया का बनता है। अगर कंपैरिजन करेंगे तो अगर गुरेज की कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी तरीके की पहाड़ी है, उसको 14,000 वोट के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा मिलता है, बनी 41,000 वोट के ऊपर दर्जा मिलता है, और जहां बैठे हैं ये जम्मू शहर की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको 51,000 के ऊपर अगर अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलता है। तो अगर इस एरिया की बात करें, इसमें इक्का दुक्का सड़क है 70 वर्षों में जहां पे आज तक ब्लैक टॉप हुई है। यहाँ आज 1/4 गांव है जहां आज तक नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का 2 साल में क्या होगा, क्या किया होगा बच्चों ने। आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज पूरे एरिया में अगर आप बर्फ की बात करें तो अभी भी 5-5, 6-6 फुट बर्फ उस पूरे एरिया में पड़ी है। और किस तरीके से ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, 8-8 घंटे पैदल सफर करके सड़क तक पहुंचना होता है। उस इलाके की कच्ची सड़क तक पहुंचने में 8-8 घंटे लगते हैं। चाई लोधरा जैसा इलाका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक डिजर्व करता है, और एग्री भी किया था, मेंबर्स ने भी एग्री किया था, लेकिन अभी लोगों को ये खदशात है, ये शक है कि कहीं इसका नाम जो है उस लिस्ट से निकाला जा रहा है जहां नए विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहे हैं। तो लोगों का साफ और सीधा संदेश है, पंचिस, सरपंचिस और सीनियर लोगों का साफ और सीधा संदेश यहाँ की कमीशन की टीम को है, सरकार के लोगों को है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, इसमें कोई बदलाव करने की कोशिश की और इस एरिया को अगर विधानसभा का दर्जा इसका काटने की कोशिश की, तो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भुगतना होगा। और लोग ये किसी भी सूरत में इसमें हमारा अगर बात करें तो वहाँ गुल अरनास की तरफ से, अगर उस साइड बात करें गुल शंगलदान की तरफ, तो हमारा बदोता, सुदोता और गलियोत एरिया पड़ता है। फिर हमारा लांदर है, दंदोता है, फिर लटियार, कुल्टियार, मीर, पंचारी है। मुल्सपटी सोपर मुल्सपटी सोपर मुल्सपटी सोपर मुल्सपटी हमारी मांगे हमारा रोजगार प्रोटेस्ट 1 साल से कर रहे हैं, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा ही उर्सा हो गया। हमारी कोई बात ही नहीं मानता है। फुटपाथ वाले हैं सोपोर के, हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी के अपोजिट बैठते हैं, तो हमें एडीसी साहब ने मना किया। उसके बाद हमें नेशनल हाईवे पे लगाया गया, जहाँ पे बस आती है, गाड़ी आती है, वो रेडी के साथ टकराती है। वहाँ पे हमारा कोई ना इंतजाम है, ना कुछ है, ना हमारा रोजगार वहाँ चलता है। हमारा रोजगार यहाँ चलता है, दिन को कमाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। तो एडीसी साहब हमें मना बार बार कर रहे हैं, वो हमें बैठने नहीं देते। हम तकरीबन 45 साल के हैं, 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, हमारी उम्र चली गई है। हमने बैंक से लोन भी लिया है, हमारी सर्टिफिकेट बैंक के पास बंद है। 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख हमने पैसा भी लिया है, वो भी चला गया, वो पैसा भी। अब हम दुख में पड़े हैं, हम परेशान पड़े हैं, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। एडी साहब के पास हम बार बार गए, मगर वहाँ पे उनने हमें अंदर नहीं आने दिया, और वहाँ से चपरासी को कहा इनको दफा कर दो। गिरिकुंड की बात नहीं मानते हैं, हम परेशान हैं, हम मजबूर हो गए। आज 2 दिन से हम प्रोटेक्शन पे हैं, मगर हमारे पास आज तक अभी तक कोई नहीं आता। तो हमारे पीछे पुलिस भेज रहा है, वो भी हमें मना कर रहा है, वहाँ मत करो। हमें 40 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए। आज
ना ये ऑफिसर आ गया, आज ये कह रहे हैं कि आज यहाँ पे बैठना मना। और हम करें क्या? हम 45 साल के हैं, 65 साल के, ये हमारी सर्टिफिकेटें हैं। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, सर्टिफिकेट भी दी गई है, मगर हमें बैठने के लिए जगह ही नहीं। LG गवर्नमेंटस नरेंद्र मोदी अपील DC बारामूला से अगर ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर यह गई सारसी हिंदुस्तान मज लॉन्च इस्तेसाल क्या सोपोर मज कीसन नफरन सर यह इशारन पे कर अत कर एडमिनिस्ट्रेशन ये नंगज आवार नफर कहें लुटेर कहें सोपोर हिस्से हिंदुस्तान हिस्से क्या हमेशा इस्तेसाल कर नफर 50-60 ये दिवान ये एडमिनिस्ट्रेशन कस दबाव तल इस्तेसाल करान पुरजोर अपील करान LG गवर्नमेंटस कि यथ कर पूरे मुतअज़िर अपील करान यथ कर तहकीकात पूरे पे क्या साहब ने यहाँ पर रिनोवेट किया है, बोला उस जगह बैठो, वहाँ पर तो ना जगह है, वहाँ प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ भी आती है और रोजगार हम कमाने के लिए हमें वहाँ पर कोई वो उसका बंदोबस्त नहीं है कि हम वहाँ पर रोजगार कमा सकते हैं। तो चूँकि जो इससे पहले हमारे म्यूनसिपल काउंसिल ने 4-4 फुट 4.5 फुट बोला आप रेडियो लगाओ, तो 4.5 फुट में हमने रेडियो लगाए। तो जब म्यूनसिपल काउंसिल ने हमें एक तो हमने निशाना डाला, दूसरा जो हमने उन्होंने ये दिया कोड क्या जो अभी आपने हमारे भाई ने दिखाया आपको, तो जो ये कार्ड एडिशनल कार्ड दिया हमें आप बैठो रेडियो वाले आप रोजगार पाओ, लेकिन ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 बार बोल रहे हैं बैठो, तीसरी बार रहे चलो इस साइड भागो, और इससे पहले भी हमें बहुत बार उन्होंने सताया। हमें तकरीबन आज 1 साल हो गया, तब तक हमारे बाल बच्चे हैं। उसके बाद आप देखिए कि सरकार दोनों लोगों के साथ धोखा कर रही है, जनता के साथ भी कर रही है, और इनका तो ध्यान ही नहीं है कर्मचारियों का, क्योंकि जो राशन यहाँ से पूरे उधमपुर तहसील में जाता है, हर डिपो में जाता है, तो वो राशन आम जनता को तो पता ही नहीं है हम कैसे खाना राशन खा रहे हैं। उन्हें लगता है वो तो ब्लेम कर देंगे इन्हीं पे जो डाल रहे हैं या जो कर रहे हैं, उन्हें तो थोड़ी पता है कि बिल्डिंग के अंदर की कंडीशंस क्या हैं। तो ये अब बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि सरकार सोई हुई है। आप खुद यहाँ पर पहुँची, यहाँ के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, आपकी उनसे बात हुई, कब से ये इसकी हालत बनी हुई? ये कहते हैं जब बना था उसके बाद शायद सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जो एडी आए हैं या पिछले एडी थे उन्होंने दो बार DPR बनाई, इसका मतलब सरकार सोई हुई है। तो मेरी गवर्नर साहब से पर्सनल एक रिक्वेस्ट है कि वो एक बार यहाँ आए और जो जम्मू में उनके आला अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, उनके साथ मिलके आएँ और यहाँ आधा घंटा बैठें। अगर उन्हें लगता है कि बिल्डिंग सेफ़ है तो बता दें पूरे शहर को कि ये सेफ़ है बिल्डिंग। अगर सेफ़ नहीं है तो इमीडिएटली इस बिल्डिंग को ताला लग जाना चाहिए, ये स्टोर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, और लोगों को राशन सही तरीके से मिलना चाहिए। क्योंकि एक तरफ सरकार पानी तो गंदा पिला ही रही है, राशन भी गंदा खिला रही है, तो फिर जनता किस पे विश्वास करे? बताइए, सरकार पे विश्वास करे या किसी और पे विश्वास? कहाँ जाएगी जनता? थोड़ा सारे का बेल लगे फोटो आप सामने देखो देखो ना, 2 मिनट खड़े भी होना अंदर, पता लगे ये लोग काम कैसे लेबर रूम जो लेबर रहती है यहाँ पर, देखो अंदर जाके क्या हालत है। इसमें लेबर रहती है, जो यहाँ दिन रात काम करती है वो लेबर रहती है, उसकी हालत देखो। अगले कमरे ये अनाज खा रहे हैं ना हम लोग, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जनता को। ये देखो चूहों ने क्या करके रखा हुआ लाइट। ऐसे पूरे चारों तरफ है, पूरे स्टोर में।
बारिश बंद हो सारे स्पॉट्स पीछे देखो चावल ये देखो सारे और चीज जो है 85 के साथ हुई और लोगों में असमंजस की स्थिति है कि आज 2 बजे के बाद क्या बाजार बंद रहेगी खुले रहेगी इसकी जानकारी दो। देखिए, हमारा बाजार पूरी तरह खुला रहेगा, आज भी खुला रहेगा और कल भी खुला रहेगा। जो J&K सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था वो एक असमंजस भरा ऑर्डर था जिससे लोग पैनिक में थे। और अभी हमारी DC ऑफिस ADC साहब से मीटिंग हुई है, हमसे उनकी बात क्लियर हुई है कि आज और कल हमारा उधमपुर पूरी तरह बंद रहेगा, आगे की खुला रहेगा ना कि बंद रहेगा, खुला सब। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जिस प्रकार दुकानों में आगे काम चलता है उसी प्रकार आज और कल पूरी तरह बाजार खुला रहेगा। तो इसी जो भी हमारी तरफ से ये जो यही ऑर्डर है कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क पहनकर बाजार में आएँ। एतवार को क्या है बंद है या फिर जो उसके बाद सोमवार नागा रहता है उधमपुर में, उस पर क्या चर्चा हुई? उसके बाद उसके लिए हमें ये है कि हमारे जितने भी एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं हम उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग, जो भी नई अपडेट होगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आया है उसके बाद, क्योंकि हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं, मैंने क्योंकि हमेशा चिंता की है कि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो है उनको कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। और ऐसे समय में, जबकि इस समय शादियों का सीज़न भी है और अदरवाइज़ भी आप ये कहें, क्योंकि काफ़ी देर से लगातार लॉकडाउन लगातार बंद चल रहे हैं, तो आज जिस तरह का एक ऑर्डर निकला और 2 बजे के बाद जिसमें कहा गया कि नॉन एसेंशियल्स जो हैं उसको डिसअलो किया गया, तो मैंने अपनी तरफ से DC साहब से बात की और SSP साहब से भी बात की और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आज का दिन जो है हमारा बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा, कोई बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बंद नहीं करेगी। आज का दिन, आज शाम 9 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन कल और परसों 2 दिन जो है हम भी अपनी तरफ से अपील करेंगे लोगों को कि वो बंद रखें। और उसका कारण ये है क्योंकि जिस तरह से वायरस जो है बड़ा है, और मैं स्पेशली ये कहूँगा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होंगे यहाँ पर जो कम हुए होंगे केसेस, लेकिन जम्मू में ये केसेस बड़े हैं। और उसी बात को लेकर के, क्योंकि तीन दिन जो है कम से कम हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसको बंद रखा जाए। और मेरी रिक्वेस्ट को DC साहब ने भी माना है, SSP साहब ने भी माना है, और आज हमने सभी अपने जितने भी व्यापारी हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनको कन्वे किया है कि आज जो है वो आप खुला रखें और कल और परसों जो है 2 दिन जो है अपने शॉप्स जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो हैं उनको बंद रखें। शादी में का सीजन स्टार्ट हो चुका है, ऐसा एक क्रूशल टाइम है जिसमें इस समय हमारा एग्ज़ाम है। ये बात सोच करके चलिए कि आज का पीरियड जो है, क्योंकि शादियाँ चल रही हैं और उसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। मैंने DC साहब से और इस बारे में भी चर्चा की है। हम लोग जो हैं अभी बैंक्वेट हॉल वाले मेरे पास आए हुए हैं, जो मेरी उनके साथ बातचीत हुई है। कुछ ऐसा एक सिस्टम हम लोग जो हैं बनाएंगे ताकि शादियां भी जो हैं वो आराम से हो सकें। और जो गवर्नमेंट जो है जिस तरह का ऑर्डर उनका है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग जो हैं इन जो इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है। JK न्यूज़ नेक्स्ट में बात करेंगे पावर सिस्टम की, जो आजकल नहीं होता है, लेकिन बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपना जो कीमती सोना हो या किसी कोई गाय बेचता है फिर बिजली महकमे को फीस हवाला करता है। नाज़रीन, बात करेंगे उन लोगों की जो लोग आज PDD ऑफिस में धरना दे रहे हैं। नाज़रीन, जाने की पूरी कोशिश करेंगे नाइट खाए मजपुरा के लोगों से। जनाब क्या शनात कच्ची रोजान? मैं के मजपुरा रोजान, वात 2 रेत पावर बुजनस
मगर समझ यह क्या दलील ये साफ दिन बजे कत दून दह पे ये मगर ये तेल गेट अंदर दिखाई दपान नबर रोजो अगर गव कुन माल कुन सुन कुन जायदाद कुन यमन कोर फीस अदा अस खत क्या यूत मुसीबत जरियत गए पावर असे कर गुना कर बस कम से कम के ट्रांसफार्मर वसो गाम बसो तक वो गाज शमान तल सांकन तल पुरान कुता काल गए जरियत वन अगर तुम करो मौक सही कि अगर गलत अस मे दियो आंदत कहें मंजूर अहमद कत हमारे मांगे पूरे करो हमारे मांगे पूरे करो पूरे करो तुथी युथ अनान तुथी खाद युथ और अनान बस चोरन दोन तोर दुह अनान ये हवा पावर हवा कह चीज MP मोहम्मद अकबर नून साहब तुम गोर We want justice! Indian Army! Indian Army! Indian Army! Indian Army! Indian Army! We want justice! We want justice! थोड़ा इधर आओ ना। Indian Army! कहाँ से रिटर्न मांगने के लिए पहले भी इन्होंने जम्मू में साढ़े पेपर की डेट पई 24 अप्रैल मेडिकल सारा फिट होया 24 अप्रैल 24 अप्रैल साड़ी रिटर्न डेट पई रिटर्न कैंसिल हुई कोरोना की वजह कारण ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਪੇਪਰ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 3 ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ 15 ਦਿਨ ਐਸਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ यूपीएससी ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨਾ 23 ਤਰੀਕ यूपी ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ TMT ਦਾ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਠਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਵਾ ओला कोरोना आई जाता जोले साढ़ा पेपर ओले कोरोना आई जस्टिस चाहिए बंदे भारत माता की भारत माता की हम बार बार इनको आपके माध्यम से यही कहते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इसी मकसद से बुलाई गई है कि जो लास्ट टाइम सरकार ने हमारे साथ लिखित रूप पे जो वायदा किया था जो हमें प्रॉमिसेस किए थे या एश्योरेंसेस दी थी उस पर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। अब हम सरकार को आपके माध्यम से 15 दिन का नोटिस देते हैं। हमारा तो यही रहेगा कि हम एजुकेशनल पाथ पे ना जाएं, ना ही हमारी ये कोशिश रहती है, कभी हम ऐसा सोचते भी नहीं, लेकिन जब कोई बड़ा मजबूर करेगा तो फिर हमारे पास कोई दूसरा हल भी नहीं रहता। सर जी, अगर जिस तरीके से सरकार ने आपकी पूरी मांगी थी जबकि आप धरने पे थे, पूरी मांगे मानने के बाद आपको धरना आपको उठवा दिया गया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है, और अगर नहीं मान रही है तो आने वाले समय में आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हुए हम कंज्यूमर्स को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहते। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है कंज्यूमर होता है, लेकिन वी रिजर्व द राइट टू प्रोटेस्ट। जो हमारा डेमोक्रेटिक वे में अधिकार है हमें अपनी बातों को पहुंचाने का, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आज भी हम गवर्नमेंट को इन 15 दिनों में उनको फिर से हम भी उनके साथ मेहनत करके इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर एक डेली वेजर को शाबाशी दी जाती है कि उसने पावर रिस्टोर की, तो उसके घर पे जो उसके बच्चे हैं उनके लिए अगर तनख्वाह का प्रोविज़न किया जाए, अगर उनको उनसे काम भी लेना है तो उनको भी तो एक दिखना चाहिए ना ग्राउंड पे कि उनके लिए कुछ किया गया। एजिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई यहाँ पे हम सब सरकारी नौकर हैं। सरकार के नौकर मतलब हम कंज्यूमर्स के लिए पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हमें उस चीज़ को हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं। लेकिन अगर आप हर एक IAS ऑफिसर, हर एक IPS ऑफिसर, हर एक ब्यूरोक्रेट अपना ग्रेड जो है टाइम से पहले इंश्योर करा लेते हैं, तो हमारे लोग जो हैं जिनकी रेगुलराइजेशन 20 साल से नहीं हो रही है, जिन इंजीनियर्स की प्रमोशन 15-15 साल से नहीं हो रही है, उन लोगों की बात कौन करेगा? क्या ये समाज के 20,000 लोग नहीं हैं? इनके साथ जुड़ी हुई 1 लाख फैमिलीज नहीं है? अगर आप उन सब लोगों को दरकिनार करके उम्मीद करते हैं कि हम लोग शांति से घर में बैठ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। काम करना हमारा धर्म है, अधिकार है, और प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात रखना भी ये भी हमारा अधिकार है। जी सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बुलाई गई है। इसमें हमारी जितनी भी PDD की एसोसिएशन हैं उसके सभी जो हेड्स हैं वो आए हैं, वो इस पावर एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत
तो उसमें मेरे साथ सचिन टिक्कू जी हैं जो कन्वीनियर हैं एसोसिएशन के, मेरे साथ बाकी सदस्य भी हैं, सभी ऑन बोर्ड आए हैं। तो हमारा यह मेन मकसद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि पिछले महीने हमारा एसोसिएशन के जितने भी लोग थे वो 9 वर्क पे स्ट्राइक पे चले गए थे। तो जब 9 वर्क की स्ट्राइक पे सरकार ने पहले जितने भी हमें नोटिस देते थे सरकार को, सरकार ने उनको अनदेखा करते हुए कोई सीरियस अप्रोच नहीं ली थी, जिसकी वजह से हमें ये 9 वर्क पेन जो स्ट्राइक करनी पड़ी थी। जब लोगों को दुश्वारियाँ आनी शुरू हुई तो सरकार का भी सीरियस रवैया आया, उन्होंने हमारे साथ वार्ता की। फिर हमने उनको बताया कि जितने भी मेन इश्यूज़ हैं पावर एम्प्लॉइज़ के, उसको आप एड्रेस क्यों नहीं करते। हमारे पास स्टाफ की कमी है, 50% स्टाफ रह गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर 10 से 15 टाइम्स ज़्यादा एड अप हुआ है। जो 15 टाइम्स जो एड अप हुआ है उसमें एम्प्लॉइज़ बढ़ने चाहिए थे, ना कि घटने चाहिए। जितने एम्प्लॉइज़ हमारे रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। 2016 से लेके आज तक किसी जेई लेवल की एंट्री नहीं हुई है, किसी टेक्नीशियन की एनरोलमेंट नहीं हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो ओवरबर्डन है। कोरोना का भी इशू है। अब साथ में आपको पता ही है कि बिजली एक ऐसी ज़रूरत है जो हर किसी को हर मौके पे चाहिए होती है, चाहे वो जितनी मर्जी गर्म मौसम हो, जितना मर्जी सर्द मौसम हो। जैसा कि आपको पिछले दिनों देखा ही है कि जितनी बर्फबारी के बावजूद हमारे जितने भी फील्ड स्टाफ थे, चाहे डेली वेजर थे या टेक्नीशियन लोग थे, चाहे इंजीनियर्स लोग थे, उन्होंने दिन रात एक करके इस सिस्टम को मेंटेन किया और घर घर बिजली पहुंचाई। जब हमारा एम्प्लॉई इतना बरसक जोर करता है, भरपूर प्रयत्न करता है आपको पूरी सेवाएं देने के लिए, तो जो उसके हक हैं सरकार को वो भी तो मानना चाहिए। सरकार उनको क्यों अनदेखा करती है। जो हमारे डेली वेजर पिछले 20-22 साल से डेली वेजर चले जा रहे हैं, क्या उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको एक महज आप डेली वेजिस पे ही रगड़ते जा रहे हैं, ये गलत बात है। इसको सरकार को इनको पक्का करना चाहिए। दूसरा जो रेगुलराइजेशन है, जितने हमारे इंजीनियर्स प्रमोशन लेते हैं, अगर वो जेई से आगे जाता है ओपीजी में उनको प्रमोट कर दिया जाता है, तो जब वो रिटायर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जेई या एक ही स्केल में रिटायर होता है, चाहे वो चीफ इंजीनियर क्यों ना रिटायर हो, उसकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। प्रमोशंस हैं, इतने क्या पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई हैं, चाहे SC लेवल पे, चीफ लेवल पे, AW लेवल पे, AE लेवल पे, तो उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो उसमें एक किस्म का रोष है, चाहे वो क्लरिकल कैडर के लोग हो, चाहे टेक्नीशियन हो लोग, वो उनका जो ड्यू बनता है सरकार को देना चाहिए। तो हम बार बार उनको आपके माध्यम से यही कहते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इसी मकसद से बुलाई गई है कि जो लास्ट टाइम सरकार ने हमारे साथ लिखित रूप पे जो वायदा किया था, जो हमें प्रॉमिसेस किए थे या एश्योरेंसेस दी थी, उस पर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। अब हम सरकार को आपके माध्यम से 15 दिन का नोटिस देते हैं। हमारा तो यही रहे, जारी करो डीलिमिटेशन कमीशन को पब्लिक डिमांड में जारी करो, जारी करो गुमशुदा डीलिमिटेशन कमीशन की तलाश करो, बीजेपी बीजेपी केंद्र सरकार डीलिमिटेशन कमीशन को पब्लिक डिमांड में जारी करो, डीलिमिटेशन कमीशन को पब्लिक डिमांड में जारी करो, जारी करो पब्लिक डिमांड में जारी करो, जारी करो की तलाश डीलिमिटेशन कमीशन कहाँ है, डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सीमा आयोग मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, रिपोर्ट का पब्लिक डोमेन में जारी करो, गुमशुदा की तलाश डीलिमिटेशन कमीशन कहाँ है, डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद, नामों की घोषणा करो, लादर भमात के सेफ्टी शेख कदम बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सीमा आयोग मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, पार्टी जिंदाबाद, डीलिमिटेशन रिपोर्ट का पब्लिक डोमेन में जारी करो, गुमशुदा की तलाश डीलिमिटेशन कमीशन कहाँ है, डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद। देखिए, निर्वाचन भवन के बाहर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध का इजहार हो रहा है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन कहीं गुम हो गया है।
पिछले 22 महीनों से कोई भी कारकर्दगी डिलिमिटेशन कमीशन की नज़र नहीं आ रही है और अखबारों में, मीडिया में क्यास लगाए जा रहे हैं कि कितनी सीटें बनेंगी, कौन सी सीट रिजर्व होगी और लोगों में तरह तरह के र्यूमर्स फ्लोट किए जा रहे हैं जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हकीकत यह है कि कोई भी कारकर्दगी डिलिमिटेशन कमीशन की पिछले लगभग 2 सालों में नज़र नहीं आती है। हम ये मांग कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाए, जम्मू खित्तों को बराबर की सीटें दी जाएं। जैसा कि माना जा रहा है कि अभी भी कश्मीर को 4 सीटें ज़्यादा दी जा रही हैं जो डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं और जम्मू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़िला जम्मू में कोई भी सीट नहीं बढ़ाई जा रही है ऐसा माना जा रहा है। दूर दराज के इलाका जात को इग्नोर किया जा रहा है। हमने ख़ास तौर पर ज़िला उधमपुर के लिए 5 सीटों की मांग की थी जिसमें उधमपुर, चनैनी, रामनगर, मजालता और लांदर पंचायरी की सीट थी। लांदर पंचायरी भमाग का एरिया जम्मू कश्मीर रियासत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ ना तो कोई पक्की सड़कें हैं, ना बिजली की कोई ख़ास सुविधा है, पानी की सुविधा नहीं है। आम जिंदगी की ज़रूरियात की जो सिविक एमेनिटीज़ हैं उनसे लोग महरूम रखे गए हैं और वहाँ एक असेंबली की अलग सीट देने का वादा इस सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो एक चुप्पी साधी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि लांदर पंचायरी को फिर से महरूम रखा जा रहा है असेंबली हल्का बनाने से। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये रिपोर्ट बनी है और फिर डिलिमिटेशन कमीशन को दी गई है और इसमें बहुत सारे लाखों जात की जो अनदेखी हो रही है उसका पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध करती है। हमने पहले भी यहाँ बार बार मेमोरेंडम दिए, यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन को, यहाँ निर्वाचन सदन में आकर हमने यहाँ इनको मेमोरेंडम दिए, दिल्ली में जाकर नहीं जाना चाहती, बंद कर दें। 1000 रुपये में नहीं करना, हम सब काम भी करते हैं और उन कामों में भी हम ये मदद मिल जाए तो हम काम कर देंगे। उन्होंने नहीं करती, नहीं दे बिल्कुल बंद कर दें हमारी। पूछो हम लोगों को घर में चूल्हे के लिए जब रोटी पकाने के लिए सिलेंडर लेने जाते हैं तो 1000 रुपये किस तरह जोड़ते हैं। वो 1000 रुपये पेंशन जो गवर्नमेंट दे रही है उसी सिलेंडर को गवर्नमेंट को वापस दे देते हैं। गवर्नमेंट हमारा क्या ले, हम लोगों को क्या दे रही है। विकलांग है कैसे, विकलांगों के घर में रोटियाँ कैसे कर सकती है। जिस तरह विकलांग अपना खर्चा चलाते हैं, पढ़े लिखे लोग डिग्रियाँ करके विकलांग आज वो धक्के खा रहे हैं, रोड पे बैठे हैं। क्यों पढ़े? सरकार के पास जगह है, सरकार की कुर्सी है, पोजीशन में दिया जाए। सरकार नौकरी निकाले, विकलांगों की नौकरी क्यों नहीं निकाले। विकलांग गली खड़े हर जगह आपका नाम? मेरा नाम भूरा कश्यप है जी। मैं अपनी सरकार से मांगों को, जिन्हें अपनी रैली, अपनी विकलांग एकता यूनियन की रैली को लेकर के चलने के बाद में हमने सरकार से यही मांग की है कि हमारे ये कोरोना काल नहीं होता तो अब तक दिल्ली को हम विधानसभा को घेरने के लिए हम लोग प्लान बनाया था और आज कोरोना काल की वजह से सरकार से हम निवेदन यही करना चाहते हैं, हर एक विकलांग की मजबूरी सरकार के मंत्री ढूंढ लें, DM साहब ढूंढ लें, SDM साहब ढूंढ लें, मिनिस्टर ढूंढ लें। ये विकलांगता होती क्या? ये लोग विकलांगता नहीं जानते। ये लोग केवल अपनी सरकारी कुर्सी में जेब में पैसा भरना जानते हैं मिनिस्टर लोग। ये लोग तो अपनी जेबों को मजबूती करना चाहते हैं। इन लोगों को क्या गर्मी मालूम है कि विकलांग के घर में एक वक्त पानी चूता होता है ना, तो विकलांग अपने बच्चों को किस तरह लेके बैठता है। और विकलांग को देखना है ना तो सरकार अधिकारी नीचे उतर के देखे ना विकलांगता होती क्या है। रोड पे कैसे विकलांग कमा के खा रहे, किस तरह पढ़ रहे हैं। उनको तो गवर्नमेंट जूता से लेके कपड़े धोने वाले से लेके घर में पोछा लगाने वाले से 2.5 3 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है। उसके बाद में तुम लोग कपड़े भी धुलवा रहे हो, नौकरों से ना सब कुछ कर रहे हो। तुमको विकलांगता की पूछो क्या हालत है विकलांग की ना। विकलांग के रोड पर जाकर के ना विकलांग की मजबूरी देखो, घर के अंदर किस तरह विकलांग काट रहा अपनी जिंदगी। आपका नाम? सर मेरा नाम अजय कुमार शर्मा। अजय जी, जैसे कि आपने 26 जनवरी को जंतर मंतर दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करना था, क्या वजह की आपने इसको डिले कर दिया? सर हम गवर्नमेंट के खिलाफ आज तक कभी कोई कदम नहीं उठाया।
मगर हमें अपनी मजबूरी के कारण ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा पेंशन का मसला आपको पता ही है। अब देखिए, अब दोबारा हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं, क्योंकि देखो आपको पता है इस समय रेस्ट्रिक्शन चल रही है कोरोना की वजह से, तो हम नहीं चाहते कि हम खिलाफ वर्जी चलें गवर्नमेंट अगर हमारा नरमी से काम कर रहे तो हम क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ चलेंगे। इसलिए हम 26 जनवरी को कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम 26 जनवरी को जंतर मंतर पे नहीं जा रहे हैं। मगर हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी। अगर गवर्नमेंट इसके दौरान ही हमारा काम कर देती है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जंतर मंतर में। हम बीच में अगर गवर्नमेंट आज हमारी बातें मान लेती, कल हमारे साथ मीटिंग कर ले कोई, क्योंकि मिनिस्टरों के साथ तो मीटिंग कर रही हैं, तब इनका कोरोना नहीं है, मगर हम लोगों के लिए कोरोना है। हमें दफ्तरों में भी मनाई है, किसी आलाना अफसर से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मगर फिर भी हम गवर्नमेंट मुख्य डिमांड हमारी पेंशन की है, जो वो चल रही है पेंशन मान लें, जहाँ हमें कोई काम दे दें। अगर गवर्नमेंट हमें 1000 रुपया जो दे रही है उसे 1000 रुपये तो आपको पता गुजारा नहीं चलता। 3000 मांगे थे हमने, तो गवर्नमेंट मानी भी थी। इन्होंने बोला था कि हम सेक्टर जाएंगे, तो आपकी उससे पहले वो सेक्टर गए, वापस आए, उसके बाद ही हमने बहुत बार प्रदर्शन भी किए, प्रदर्शन हमारे जारी हैं। फिर हमने बोला था कि 26 जनवरी को हम जो जंतर मंतर जा रहे हैं, तो हमने कल 22 को निकलना था, मगर हमने अब डिले कर दिया कि ये कोरोना को देखते हुए हमें अपने बंदों का भी ख्याल रखना है और गवर्नमेंट की भी इज्जत कर रखनी है। उसके लिए हमने डिले किया है। हमारी जंग गवर्नमेंट के खिलाफ जारी है। हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगें मान ली जाए, नहीं तो फिर हम तो पहले ही मरे हुए हैं और मर जाएंगे तो कोई नहीं। इजाजत न होगी। मास्वाई असिस्टेंशिप सर्विस के किसी भी दुकानदार को दुकान खोलने की इजाजत न होगी। बंद करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए रुझान को देखकर बहुक्म एडमिनिस्ट्रेशन यूपी जम्मू व कश्मीर इन रोज शुक्रवार 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जिला हैदर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मास्वाई असिस्टेंशिप सर्विस की किसी भी गाड़ी को मूवमेंट करने की इजाजत न होगी। तो वो अपने घरों में रहे, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए रुझान को देखकर बहुक्म एडमिनिस्ट्रेशन यूपी जम्मू व कश्मीर इन रोज शुक्रवार 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जिला हैदर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मास्वाई असिस्टेंशिप सर्विस के किसी भी गाड़ी को मूवमेंट करने की इजाजत न होगी। किसी भी दुकान जरूरी अनाउंसमेंट के बढ़ते हुए रुझान को देखकर बहुक्म एडमिनिस्ट्रेशन यूपी जम्मू व कश्मीर इन रोज शुक्रवार 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जिला हैदर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हाँ, ये प्रोटेस्ट किस वजह से जा रहे हैं मौलवी साहब? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मौलवी साहब, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमने परसों हमें यहाँ पुशवाड़ी का पेशेंट था, वहाँ वो पुशवाड़ी से यहाँ तक हमने उठा कर लाना पड़ा कंधों पर, रोड चारपाई पर रोड नहीं था। अब आर्मी और बीकन ने मिलकर रोड हमारा क्लियर तो कर दिया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें जो मेन पुल यहाँ है जिस पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इस पर बर्फ नहीं उठाया गया। ये हमारी बदकिस्मती समझेंगे या और किसकी बदकिस्मती समझ जाएगा ये या ना हमें मुलाजिम यहाँ है। अगर मुलाजिमों को उठाना है तो फिर हम डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आरएमबी से गुजारिश करते हैं कि हमारे इन पुलों पर ये बर्फ तो हटा दिया जाए, ताकि हमें आसानी से हमें कोई पेशेंट, कोई बीमार घर पहुंच जाए। यहाँ कोपवारा से यहाँ तक कोई सामान लाते, हमारी गाड़ी यहाँ से वापस मुड़ती है, क्या फायदा हमें?